आयुर्वेद विभाग की ओर से संभाग स्तरीय आयुर्वेद मेला नाथद्वारा में आयोजित किया जा रहा है और यहाँ शिविर में विभिन्न तरह के चिकित्सा विशेषज्ञ यहाँ आए हुए हैं और चिकित्सा पद्धति जो आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से विभिन्न बीमारियों का यहाँ इलाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ जिस कक्ष में खड़े हैं यहाँ अलग अलग थेरेपी के माध्यम से आयुर्वेद विशेषज्ञों द्वारा इनका उपचार किया जा रहा है और यहाँ चिकित्सा विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या पद्धति है और किस पद्धति से ये क्या उपचार किया जा रहा है। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से इनका उपचार चल रहा है। उन अपने चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि ये क्या पद्धति है। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? वैद्य भंवरलाल शर्मा। ये जो क्या पद्धति है और क्या इलाज चल रहा है? ये आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी है और कोटा डॉक्टर मनोज शर्मा की तकनीक है जो हमारे गुरु हैं। इसमें किस मतलब क्या प्रॉब्लम होती रहती हैं तब ये स्पाइन और शरीर के जोड़ से जुड़ी कोई भी बीमारी है उसमें बहुत सफल चिकित्सा है। तो ये क्या एक बार में ठीक होगी या इनको वापस भी सीटिंग तो लेनी पड़ेगी? ये बीमारी की डेप्थ पर डिपेंड करेगा कितनी गहरी बीमारी है कितनी ज़्यादा है। जैसे अभी आप कैंप में एक बार इनको कर रहे हो तो फिर बाद में इनके क्या असल बात ये है कि ये कैंप तो एक डेमो है। 3 दिन में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो जाता। फिर भी कई चीज़ें हैं कई रिजल्ट हैं जो हमने दिए। कुल मिला के लोगों को प्रेरित करना आयुर्वेद के प्रति और हो जाएंगे भाई ये एक विधा है आयुर्वेद की जिससे अच्छी चिकित्सा मिलती है। फॉर एग्जांपल जो काम आपकी दूसरी थेरेपी 6 महीने में करती है वो मैं कहता हूँ कि कभी कभी तो ऐसे ही उदाहरण है कि हमारे यहाँ 5 मिनट में हो जाता है। अच्छा कई सारे द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। मुख्य रूप से जैसे क्या क्या चीज़ें हैं आप जो थेरेपी कर रहे हैं उसमें सभी? उसमें माइग्रेन है, गले की स्टिफनेस है, गर्दन मूर्ति हो किसी की, या जैसे एवियन आजकल अपने कोरोना के बाद जो है एवियन की प्रॉब्लम ज़्यादा आई है लोगों में। कूल्हे का दर्द, उसमें सप्लाई बंद हो जाती है, खून की हड्डी का क्षरण शुरू हो जाता है। तो ऐसी गंभीर बीमारियों में भी ये ऑपरेशन टाल देता है। जब डॉक्टर कहते हैं घुटना बदलना पड़ेगा तब भी हम कहते हैं एक बार आओ, घुटना नहीं बदलना पड़ेगा। भगवान ने 100 साल के लिए दिया है शरीर। आप विश्वास रखिए अगर न्यूरोथेरेपी पर आप आते हैं तो 100 साल के लिए निश्चिंत हो जाए। और वैसे भी स्वस्थ व्यक्ति भी कभी लेता है ना, तो मैं तो समझाने के लिए ये भाषा काम में लेता हूँ कि जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट कराते हैं ना, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट है। बिल्कुल हाँ। ऐसा मानकर आप चलिए। मतलब स्वस्थ व्यक्ति भी अपने जो थेरेपी और लेते हैं। अच्छा जी। जैसा आपने कुछ ही देर पहले देखा कि अभी ये जो पेशेंट हैं इनके शोल्डर में जो दिक्कत थी वो आखिर इन्होंने जैसे ही ये ट्रीटमेंट लिया उसके बाद क्या आराम मिला है। हम पेशेंट से ही बात करते हैं कि जैसे आपकी क्या दिक्कत हो रही थी। जैसे आपने सर मुझे 2 साल से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी। ये हाथ बिल्कुल इतना सा ये यहाँ तक जाता था, दोनों हाथी। अभी सर ने किया मुश्किल से 5 या 7 मिनट किया होगा इन्होंने और अब पूरा हाथ मेरे कान पे टच होने लग गया। अच्छा पहले टच पहले यहाँ से बस यहाँ तक होता था। अब ये क्या कब से प्रॉब्लम है आपको? ये 2 साल से प्रॉब्लम थी मैंने। अच्छा और ये क्या ट्रीटमेंट लिया अभी आप? ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया, इन्होंने थेरेपी दी है, न्यूरोथेरेपी जो इनके ट्रीटमेंट का। पहले कहीं आपने ट्रीटमेंट लिया? नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं, मैं खुद मेडिकल में हूँ। होने को मैं टेबलेट ले लेता था खाली, एक्सरा भी करवाया इसका, उसमें कुछ आया नहीं था। बाकी कहीं फ्रोजन शोल्डर बताया था। अब डॉक्टर ऑर्थोपेडिक भी के पास भी गया तो उन्होंने कहा कि भाई हो जाएगा ठीक है सही, आप टेबलेट ले लो एक। लेकिन वो टेबलेट तो कभी कभी ज़्यादा दर्द तो लेनी पड़ती थी। लेकिन आज जब इन्होंने किया तो बिल्कुल मैं ये जैसे एक तरह से जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति हैं ये चमत्कारिक इनके राहत मिली हैं। अभी ही हाल ही में इनके जैसे खास तौर से ये जो पेशेंट है ये मेडिकल से जुड़े होने के बावजूद इन्हें ये इस शोल्डर की समस्या से ग्रसित थे, परेशान थे। लेकिन अभी देखते हैं यहाँ चिकित्सा विभाग की जो इस आरोग्य मेले में
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इनको मात्र 5 से 10 मिनट में ही इनको काफ़ी राहत मिली है कि इनका हाथ जो ऊपर नहीं जा पा रहा था, पूरा मुड़ नहीं पा रहा था, वो भी पूरा मुड़ने लग गया। तस्वीरों में देख सकते हैं दूसरे पेशेंट के भी ये थेरेपी चल रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये थेरेपी दी जा रही है इनके शरीर में, और ये आखिर क्या थेरेपी है और इससे क्या राहत मिलती है, इसके बारे में हमारे साथ में जो विशेषज्ञ हैं, आपके नाम बताएं। मैं डॉक्टर दिलीप प्रजापति, गुजरात से। अभी जो ये ट्रीटमेंट हो रही है इसको पार्ट ऑफ आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी का फायर कपिंग थेरेपी बोलते हैं। ये करने से बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँच रही है और जहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, स्टिफनेस है, वो स्टिफनेस टूटती है और ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जैसे ही ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, अपने आप जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनकी मरम्मत हो जाएगी, टिश्यू नए बनेंगे और बॉडी का अलाइनमेंट धीरे धीरे कंप्लीट होगा। खास करके ये ड्राई कपिंग भी है, ये भी स्टिफनेस के लिए काम करती है और मसल्स को रिलैक्सेशन करने का काम करती है। तो ये जैसे अभी आप दे रहे हैं, तो ये जैसे राहत अगर रेगुलर रहता है इसमें, या कैसे, क्या बाद में भी इनको लेनी पड़ेगी? हाँ, ये हर एक डिसीज़ पे अलग अलग होता है। जैसे किसी को साइटिका हो गया, स्लीप डिस्क हो गया, तो उनकी अवस्था के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट चलती है। किसी को 10 दिन का रहता है, किसी को 15 दिन का रहता है, फिर 10 दिन के बाद दोबारा भी 1 महीने के बाद बुलाते हैं। इस तरह से रोग के अनुसार हम इसको बुलाते हैं पेशेंट को बार बार। अभी जैसे ये किसका मेन चल रहा है? अभी ये बैक पेन है इनका। अभी हमारे पास इनका कोई एविडेंस वगैरह, रिपोर्ट वगैरह है नहीं, साइटिका का ट्रीटमेंट है, तो हम सिम्टम्स के आधीन इनका भी उपचार कर रहे हैं इनको। अच्छा, हाँ, मतलब एक बार प्राथमिक तौर पे जो उन्होंने बताया है कि ये तो मेरे को दिक्कत हो रही है, उस आधार पे ये। हाँ, उस आधार पे। लेकिन हमको थोड़ा पता चल जाता है कि इनको ये समस्या है, क्योंकि हमारा इतना साल का जो एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बे के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे है। लेकिन जो डीपली नॉलेज है, मतलब जो फाइंडिंग करते हैं रिपोर्ट्स में, कितना डिस्क बल्ज हुआ है, स्लिप डिस्क हुआ है, वो MRI रिपोर्ट में फाइंड होता है। स्पाइन सर्जन के पास जाके आते हैं, वहाँ पे क्या मिलता है कि जो टैबलेट्स मिलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट मिलती है, अब उनसे जो आराम नहीं आता है, बाद में ये ट्रीटमेंट हमारे पास आते हैं। हाँ, मतलब इससे एक आपने जैसे 10 दिन थेरेपी दी, या जो भी जिस अवस्था का पेशेंट है, हाँ। तो एक बार अगर इससे राहत मिल गई तो क्या भविष्य में ऐसे होने के कम चांस रहते हैं, या क्या? चांस में उसमें ऐसा रहता है कि फिर उनको प्रिकॉशन रखना पड़ता है। जैसे कि आप व्हीकल पे जा रहे हो तो बाइक खड्डे में ना गिरे, आगे ज़्यादा झुकना नहीं है और ज़्यादा वेट नहीं उठाना है। ये थोड़ी नॉर्मल जो प्रिकॉशन है वो रखेंगे तो बॉडी में इनको लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा मेजर। रूटीन में जो भी जैसे स्पाइन की दर्द है, कमर दर्द है, या जो ये किस वजह से होती है, लोगों को सामान्यतया जो भी है वो क्या ध्यान रखें? कोई भी इसमें ऐसा है कि खान पान की कमी पहले तो, और व्यायाम का अभाव। जहाँ पे भी व्यायाम कम हो जाएगा तो मसल्स उस तरह से वीक होने लगते हैं, मांसपेशियाँ वीक होगी, तब वहाँ पे जो डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे, स्लिप डिस्क होगा, नर्व कंप्रेशर होना शुरू हो जाएगा। ये भी एक कारण है। और जो कैल्शियम, अभी आज तक सभी युवा में भी ये शुरू हो गई है कि दूध की कमी लेना, मतलब दूध नहीं खाते, कैल्शियम वाली फूड नहीं लेते, फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड, वो पैकेट वाले फूड लेते हैं, तो उससे भी हड्डियाँ गिरने लगती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो ये सब धीरे धीरे जो कमज़ोर शरीर होता है उसके लिए नियमित रूप से योग को खास तौर से बता रहे हैं कि नियमित अगर योगाभ्यास हो तो उससे मसल्स मजबूत होती हैं और शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ रहता है। देखिए, जैसे आपने देखा कि आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है इसका न कोई साइड इफ़ेक्ट है न कुछ। अगर स्वस्थ व्यक्ति भी नियमित रूप से थेरेपी लेता है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर को शारीरिक लाभ ही मिलता है। जैसा आपने चिकित्सा विशेषज्ञ जिन्होंने बताया कि यह थेरेपी किस तरह से हर व्यक्ति के लिए सार्थक है, भले ही वो बीमार है या किसी कोई तकलीफ़ है स्पाइन की या और भी जो, उसके अलावा भी अगर सामान्य व्यक्ति भी ये थेरेपी लेता है अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेद हॉस्पिटल में चिकित्सा विशेषज्ञ, तो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति पे ज़रूर आम लोगों को भी आगे आना चाहिए और इसका उपचार लेना चाहिए। धन्यवाद।